रामचंद्राय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड, दोहा क्रमांक 94 से 94। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज महाशिवरात्रि है। भगवान शंकर हम सभी को पृथ्वी पर विचरण करने के लिए, जीने के लिए शक्ति प्रदान करें। माँ जगदम्बा रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख से संपूर्ण भारत को प्रदान करे, सुख समृद्धि। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान की बारात निकली है। महादेव जी की पार्वती जी के यहाँ जा रहे हैं ब्याह करने के लिए, और उसी चौपाइयों को हम गाएंगे आज। दोहा। जगदम्बा जह अवतरी, सोपुरु बरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। जय श्री राम। कहते हैं जिस नगर में स्वयं माँ जगदम्बा ने अवतार लिया हो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां सुख संपत्ति और रिद्धि सिद्धि नित्य बढ़ते ही जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करि बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हिय हर्षे सुर सेन निहारी, हरि देखियति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपति गाता। कहिए काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बरु बोराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। कहते हैं भगवान शंकर जी की बारात को नगर के निकट आई जानकर नगर में चहल पहल मच गई कि अरे भैया बारात आ गई है, जिससे उसकी शोभा और बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग, जो बारात की अगवानी करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए जो लोग बनाव श्रृंगार करके तथा अनेक प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले, वो लोग देवताओं के समाज को देखकर सब प्रसन्न हुए। जो देवताओं का समाज चल रहा था बारात के साथ, उसे देखकर हिमांचल वासी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए, और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही प्रसन्न हुए कि हमारे तो भाग खुल गए। किंतु जब शिवजी के दल को देखा तो वहां हड़कंप मच गया। उनकी सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग निकले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धैर्य पूर्वक वहां डटे रहे। बच्चे तो अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने उनसे इस घबराहट और डर का कारण पूछा, तब वे भय से कांपते हुए बोले, क्या कहें, कोई बात ही नहीं कही जाती। यह बारात है या यमराज जी की सेना है? दूल्हा पागल है
और बैल पर सवार होकर के आया है। सांप, कपाल और राख उनके गहने हैं। ये कैसी बारात है? बच्चे ऐसी बातें करने लगे नगर में। छंद प्रस्तुत हो रहा है। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी ही सो उमा विबाहु घर घर बात यसी लरिकन कहीं। कि दूल्हे के शरीर पर तो राख लगी है, सांप और कपाल के गहने पहने हैं उन्होंने। वह गंगा जटाधारी और भयंकर हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर हैं। उनके साथ भयानक भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं जो रक्त से सने हुए हैं। बारात को देखकर जो जीता बचेगा वही सचमुच ही पुण्यभागी होगा, क्योंकि वही पार्वती जी का विवाह देख सकेगा। बच्चों ने घर घर यही बात जाकर के कही। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरू नाही। शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने नाना प्रकार से बच्चों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है, घबराओ मत बच्चों। लय अगवान बारात ही आए। अब जो अगवानी करने लोग गए थे बारात को लेकर के नगर में चले आए घर के पास। लय अगवान बारात ही आए दिए सब ही जन वास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोहबर पानी परिछन चली हरहि हर्षानी। विकट भेष रुद्र ही जब देखा अबलन उर भयहु विशेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयहु दुख भारी मैना हृदय भयहु दुख भारी। लीन्ही बोली गिरीश कुमारी अधिक स्नेह गोद बैठारी। श्याम सरोज नयन भरे भारी जेहि विधि तुम्हि रूपवस दीन्हा। तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। अगवानी करने वाले लोग बारात को लिवा कर आए। सबको सुंदर जनवासों में ठहराया गया। पार्वती जी की माता मैना ने आरती सजाई। उनके साथ की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल लेकर मैना हर्ष के साथ शिव जी की परछन करने चली। लेकिन जब वहां जाकर महादेव जी के भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवास था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने मेरी पुत्री तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया उसने तुम्हारे दूल्हे को बावला क्यों बना दिया भला।
कस कीन बरु बोराह विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई जो फलु चाहिए सुर तरुहि सो बर बस बबूर ही लागई तुम सहित गिरते गिरो पावक जरहु जल निधि महु परो घर जाऊ अपुजस हो जग जीवत विवाह न करो। कि जिस विधाता ने तुम्हें सुंदरता दी मेरी पुत्री, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी, आग में जल मरूंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस पागल वर से तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। एक माँ का प्रेम है पुत्री के लिए। भई विकल अबला सकल दुखित देखी गिरनारी करी बिलाप रोदती बदती सुतासने हूँ संहारी। पार्वती जी की माँ को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना भी अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करके रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा भवन मोर जिन्ह बसत उजारा अप उपदेशु महि जिन्ह दीना बोरे बरही लागी तप कीना साचहु उनके मोहन माया उदासीन धनु धामु न जाया पर घर घालक लाज न भीरा बाझ की जान प्रसव कै पीरा जनन ही बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृदु पानी अस विचारी सोच ही मति माता सो न टरई जो रचहि विधाता कर्म लिखा जो बाउर नाहू तौकत दोषु लगाई काहू तुम सन मिटहि की विधि के अंका मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। पार्वती जी की माता कह रही हैं कि मैंने नारद मुनि का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने पगले बावले वर के लिए तप किया। मैं तो यही सोच रही हूं कि हमने उनकी बात क्यों मानी। उनको तो न किसी से मोह है न माया है, उनके पास तो न घर है न धन है और न स्त्री है, वे तो उदासीन है, इसलिए दूसरों का घर उजाड़ते रहते हैं। उन्हें तो न किसी की लाज है और न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने भला। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली। जगदम्बा जी कह रही हैं कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, इसलिए तुम सोच मत करो कि यस विचार सोचहि मति माता सो न टरई जो रचई विधाता। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए कि कर्म लिखा जो बाउर ना हूं तौकत दोष लगाई काहू। हे माता, क्या विधाता के लिखे हुए अंक को तुम मिटा सकती हो? वृथा कलंक का टीका मत लगाओ मैया। छंद प्रस्तुत हो रहा है। जनि लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जह पाऊब तहीं
सुनी उमा बचन विनीत कोमल शकल अबला सोचही, बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचही। कि हे मैया कलंक मत लो, रोना छोड़ दो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है मेरी मैया। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी मैया। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियां भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाकर बिलकने लगी, रोने लगी। तेहि अवसर नारद सहित आरु ऋषि सप्त समेत, समाचारी सुनी तुहि न गिरी, गवन है तुरत निकेत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। यह समाचार पाते ही हिमाचल नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर तुरंत अपने घर आए। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी, अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय करिणी, निज इच्छा लीला बपुधरिणी, जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर ही बिहाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही, एक बार आवत शिव संगा, देखेहु रघुकुल कमल पतंगा, भयहु मोह शिव कहा न कीन्हा, भयहु मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस भेषु सिय कर लेन्हा। और तब यह समाचार पाते ही हिमाचल नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ तुरंत अपने घर ले गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि मैना तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी यह पुत्री साक्षात जगत जननी मां जगदम्बा है। ये अजन्मी अनादि और अविनाशिनी शक्ति है जो सदा शिवजी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी ही इच्छा से मैया लीला करने के लिए यहाँ आई है। पहले ये दक्ष के घर में जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था उन्होंने, वहां भी इनका शंकर जी से ही विवाह हुआ था। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। किंतु एक बार शिवजी के साथ आते हुए इन्होंने रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देख लिया, तो इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया और उसी की वजह से इन्हें पुनः जन्म लेना पड़ा। सिय भेषु सती जो कीन्हते ही अपराध, शंकर परिहरी हर बिरह जाई, बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी, दारुण तप किया अस जानि संशय, तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। कि अस जानि संशय, तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया।
कि पार्वती जी ने सीता जी का वेश धारण किया था, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया। फिर वह शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि से भस्म हो गए। जब अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है मैना, अतः संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्यापे हूँ सकल पुर, घर घर यह संवाद। कि नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया कि तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग अब सती अति हर्षाने, लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट नाना, भांति अनेक भई जीवनारा, सुप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, सो जीवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी, सादर बोले शकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति, विविध पाति बैठे जेवनारा, लागे परोसन निपुण सुवारा, नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। कि तब मैना और हिमवान आनंद मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। नगर के सभी स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध बहुत प्रसन्न। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए जाने लगे। पाक शास्त्र के अनुसार अनेक भांति की रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की भोजन सामग्री का भला वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आनंद पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की अनेक पंगत बैठी, रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी में गालियां देने लगी, गालियां सुनाने लगी, गाली गायन करने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर विंग्य वचन सुनावहि, भोजन करहि सुरयति विलंब विनोद सुनि सचु पावहि, जेवत जो बढ़े आनंद सो मुख कोट्युं न परे कहो, अचवाई दीन्हे पान गवने बास जह जाको रहो। कि सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी देवताओं को खाते समय। देवगण विनोद सुनकर सुख का अनुभव करते हैं कि वाह, धन्य है पृथ्वीवासी, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं, जानबूझकर और सुनना चाहते हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुखों से भी कहा नहीं जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए और फिर सब लोग जहां ठहरे थे वहां चले गए अपने जनवास में। बहुरी मुनि हिमवंत कह, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई। और फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा।
बोली सकल सुर सादर लीन है, सब ही जथोचित आसन दीन है। वेदी वेद विधान सवारी, शुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाय न बरणी बिरंची बनावा। बैठे शिवा भी प्रण सिरुनाई, हृदय सुमिरु निज प्रभु रघुराई। जय श्री राम। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करि सिंगारू सखी लैयाई। देखत रूप सकल सुर मोहे, देखत रूप सकल सुर मोहे। बरनय छवि अस जग कवि कोहे, जगदम्बिका जानि भव भामा। सुरन मन ही मन कीन्ह प्रणामा, सुंदरता मर जादु भवानी। जाय न कोटि हूँ बदन बखानी। कि सब देवताओं को आदर सहित बुलवाकर यथा योग्य आसन दिए गए। वैदिक रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था, जो उन्होंने भगवान शंकर के लिए बनाया था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठे, जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा था। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कोई कवि नहीं जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। मैया इतनी सुंदर। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी को पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन उन्हें प्रणाम कर लिया। भवानी जी सुंदरता की तो सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनके शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कि जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटि हूँ बदन बखानी। कोटि हूँ बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभाला। सुकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी का। छवि खानी मातु भवानी, गमनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सच कुछ पति पद, कमल मनु मधुकर ताहा। कि छवि खानु मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधुकर ताहा। कि जगत जननी पार्वती जी की शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक कहते हुए सकुचा जाते हैं, और तब तुलसी किस गिनती में है भला। माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिवजी थे वहां गईं। वे संकोच के कारण शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती हैं। ऐसा संकोच, समाज का संकोच। परंतु उनका मन रूपी भौरा तो उन्हीं के रस का पान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे हूँ शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी, सूर्यना दीजिए जानी। यह दोहा क्रमांक 100 पूरा हो रहा है यहाँ।
कि मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। भगवान दोनों ने मिलकर के अपने ही पुत्र का पूजन किया, जो प्रथम पूज्य है। कि मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी विवाह से पूर्व कहां से आ गए। कि देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी विवाह से पूर्व कहां से आ गए। मन में संशय नहीं। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। कि वेद में कही गई विवाह की सभी रीतियां करवाई जा रही हैं। कि जसी विवाह कहे विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिये हर्ष सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयहु विबाहु, हर गिरिजा कर भयहु विबाहु। सकल भुवन भरी रहा उछाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। कि जस विवाह के विधि श्रुति गाई, वेदों में कही गई विवाह की सभी रीतियां करवाई जा रही हैं। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर कन्या रूप भवानी का हाथ पकड़कर शिवजी को समर्पण कर दिया, कन्या दान कर दिया। जब शिवजी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता बहुत ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी की जय जयकार करने लगे। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव, जय श्री राम। इस प्रकार सर्वत्र आनंद छा गया, सर्वत्र शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे और आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। दास दासियां, हाथी घोड़े रथ गौ वस्त्र एवं मणियां, अनेक प्रकार के अन्न, सोने के बर्तन आदि का दहेज रथों में, गाड़ियों में, विमानों में लदवा दिया गया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूदर कहा छो। का देहु पूरण काम, शंकर चरण पंकजी गहिरा छो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूरण हियो। अनेक प्रकार का दहेज और फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर उन्होंने शिवजी के चरण कमल पकड़ लिए और तब शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमलों को पकड़ी और बोली, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करहु।
क्षमे हूँ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वर देहु। कि हे नाथ, यह हुआ मेरे प्राण के समान प्रिय है, आप इसे अपने घर की दासी बनाएं और इसके अपराधों को क्षमा करते रहे। नाथ, अब प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिए शंकर। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण शिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरी लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीनी कुमारी। कत विधि सुजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। पुनि पुनि मिलती परति गही चरणा, पुनि पुनि मिलती परति गही चरणा। परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारी न मिली भेटी भवानी। जाई जनन उर पुनि लपटानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। शिवजी ने अनेक प्रकार से अपनी सास को दिलासा दिया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर लौट गई। फिर पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी कि हे पुत्री, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना, नारी का यही धर्म करना। इसके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने पार्वती को छाती से लगा लिया। वे फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जात को पैदा ही क्यों किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। ऐसा कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु अवसर को विचार कर उन्होंने धैर्य धारण किया। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों में गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। पार्वती सब स्त्रियों से मिल भेंट कर पुनः अपनी माता के हृदय से जा लगी। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। जाचक सकल संतोष, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे, सुमन बरषि निशानी, नभ बाजे बजे। पार्वती जी माता से मिलकर चली, सबने आशीर्वाद दिए। पार्वती जी मुड़ मुड़ कर माता की ओर देखती जाती हैं। सब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब, पहुंचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदा कीन्ह वृषकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिवजी ने अनेक प्रकार से उन्हें संतोष देकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई।
आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्हीं मवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगारु ना कहूँ बखानी। करिहि विविध विधु भोग विलासा, गण करिहि विविध विधि भोग विलासा। गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ। यही विध विपुल काल चली गयऊ, सब जन में उषट बदन कुमारा। तब जन में षट बदन कुमारा, तारकु असुरी समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, शनमुख जनमु सकल जग जाना। कि हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सभी पर्वतों और सरोवरों को आदर दान विनय और सम्मान पूर्वक उनकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि कितना कैसे श्रृंगार किया, माता पिता के समान है, उनका वर्णन नहीं कर सकता हूँ मैं। शिव पार्वती विविध प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। समय आने पर वह 6 मुख वाले उनके पुत्र कार्तिक जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर तारकासुर का वध किया। वेदों शास्त्रों और पुराणों में कार्तिक जी के जन्म की कथा का सुंदर वर्णन है, जिसे सारा संसार जानता है। जगु जान शन मुख जनमु करमु प्रताप, पुरुषार्थु महातेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर कहीं जे गावहीं भला। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। कि षडानन कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे सदा सुख समृद्धि पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजारमण वेदन पावहीं पारु। बरणे तुलसीदासु किमी अति मद मंदु गवारी। महादेव जी का चरित्र सुंदर समुद्र के समान अथाह है, उसका पार वेद भी नहीं गा पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि तुलसीदास उनका वर्णन कैसे कर सकते। तो यहां तक आपने सुना भगवान शंकर और मां पार्वती जी के विवाह की कथा, और आज महाशिवरात्रि के दिन यह पाठ यहाँ मैं समाप्त कर रहा हूँ। अब कल से दोहा क्रमांक 103 से आगे बढ़ेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम।